हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 से। चैप्टर नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम और मैं इस चैप्टर को बायलिंगुअल होकर समझाऊंगी सो दैट सारे बच्चों को समझ है, जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम है या जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, दोनों बच्चे इसको समझ पाएंगे। इस ढंग से मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेमवर्क देख लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न about stars, planets, the sun, the earth, asteroid and meteoroids. Stars. After sunset हम जब बाहर देखते हैं तो स्काई में हमें एक दो ब्राइट कुछ डॉट्स दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे ये सारे डॉट्स इंक्रीज होने लगते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट देम। उसके साथ साथ मून भी हमें दिखता है। जैसे स्टार है वैसे ही सन भी एक स्टार ही है, लेकिन वो हमारे अर्थ के बहुत पास होने की वजह से उसकी शाइन हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स। जबकि और सारे स्टार्स में भी बहुत ज़्यादा हीट है, जैसे कि सन में है, उससे भी कहीं ज़्यादा, लेकिन दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो वी कैन नॉट फील देम। सो इस तरह से जो हमारी सन है, मून है, स्टार्स है, ये सभी मिलकर एक सेलेस्टियल बॉडीज बनाती है। नाउ लेट्स नो अबाउट द सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज ह्यूज and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. जो सोलर सिस्टम में सन है वो एक पूरी फैमिली का हेड है। जैसे आपके घर की कोई फैमिली में एक हेड होगा, वैसे ही वो एक सारे जितने भी प्लैनेट्स है उसका एक हेड है। स्टूडेंट, एज वी नो देयर आर 8 प्लैनेट्स, दैट इज मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। स्टूडेंट, जो सन है उसके में बहुत सारी हॉट गैसेस है जिसकी वजह से वो हमें एनर्जी देता है, और उसके अंदर पुलिंग फोर्स भी है जिसकी वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं। पहले 8 प्लैनेट्स की बजाय 9 प्लैनेट्स होते थे, लेकिन 2009 में ये चेंज हो गया बिकॉज एक जो ड्राफ्ट प्लैनेट है उसका नाम है प्लूटो, वो अपनी ऑर्बिट में नहीं घूमता था। दैट्स वाई रिसेंटली इन अगस्त 2006 प्लूटो वॉज कंसीडर्ड अ ड्राफ्ट प्लैनेट इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। जो वाइट लाइन आपको दिख रहा है सन के चारों तरफ, ये है ऑर्बिट। लेट्स सी प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। First, Mercury, 58 million kilometers. Second, Venus, 108 million kilometers. Third, Earth, 150 million kilometers. Fourth, Mars, 228 million kilometers. Fifth, Jupiter, 778 million kilometers. Sixth, Saturn, 1427 million kilometers. Uranus, 2869 million kilometers. Last one, Neptune, 4496 million kilometer. ये सभी प्लैनेट सीक्वेंस में सन से इनकी दूरी है कि ये कितने मिलियन किलोमीटर दूर है। Now we are going to learn about the Earth, जिस पे हम रहते हैं। And the Earth is the only planet has the condition favorable for life in the form of humans and animals and plants too. It has favorable suitable temperature for the life. It has water. No other planets of the solar system has water, so that's why Earth is very important planet and water is very essential for the life.
and because of water all the species can survive on the earth. सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है टू सपोर्ट द लाइफ एंड आर प्रॉबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, और किसी भी प्लैनेट पे हमें नहीं मिलेगा बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ना ही ज़्यादा गर्मी है। वाटर, एयर, जो ऑक्सीजन है, जो कि हमारे लाइफ के लिए और अलग अलग स्पीसीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। लेट्स लर्न अबाउट एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets, satellites, there are numerous tiny bodies which is also moved around the sun. These bodies are called asteroids. ये जो छोटे छोटे टाइनी आपको दिख रहे हैं रॉक्स, इसी को एस्टेरॉइड कहते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में घूमता रहता है। एक्चुअली साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कहा है कि जो एस्टेरॉइड है ये बहुत सालों पहले जब एक्सप्लोडेड हुआ था, विस्फोट हुआ था, उसी का ये कुछ हिस्सा है जो कि एक रॉक है, स्टोन फॉर्म में, रॉक फॉर्म में है, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में घूमता रहता है। जो मेटेरॉइड्स होता है ये एक ह्यूज बर्निंग रॉक होता है। एक्चुअली ह्यूज बर्निंग रॉक इसको क्यों कहते हैं वो मैं समझाऊंगी। उससे पहले जान लेते हैं कि ये छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसको मेटेरॉइड्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स में क्या डिफरेंसेस है। तो जो एस्टेरॉइड होती है वो हैवी बॉडी होती है जो कि ऑर्बिट में मार्स और जुपिटर के बीच में वो घूमती है, जबकि मेटेरॉइड्स जो हैं ये बहुत ही स्मॉल पीसेस होते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा एक फ्लिकर्स आती है स्काई से जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। एक्चुअली वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो ये मेटेरॉइड्स ही है। कभी कभी ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये ड्रॉप्ड अपॉन होते हैं अर्थ पे, तो उसी के बीच में, इसी प्रोसेस में एयर के फ्रिक्शन की वजह से ये जो मेटेरॉइड्स है वो हीट हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं और वो अर्थ पे गिरते हैं, जिसे जनरली हम टूटता हुआ तारा के नाम से जानते हैं। वो यही मेटेरॉइड्स होते हैं और फ्रिक्शंस की वजह से जो एटमॉस्फेयर होती है अर्थ की, उसकी वजह से ये बर्न हो जाती है। अब एंड में हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो प्लैनेट है और स्टार, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ 8 है, जबकि स्टार्स बिलियंस ऑफ है, जिसको हम मिलियंस ऑफ स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। सेकंड इज़ कि स्टार के पास अपनी हीट और लाइट होती है जबकि अर्थ के पास नहीं होती, या जो भी अदर प्लैनेट्स हैं उसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होता, वो सन से ही हीट और लाइट को रिसीव करते हैं। इट मीन्स planets receives heat and light from the sun. Student, I hope the video is very helpful for you. Please like and subscribe.